आगाज में खबर यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, जंग के दौरान हमारी खुफिया एजेंसीज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। हमारे पास भारत के 6 जहाज़ों की तबाही की वीडियो मौजूद है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंहतोड़ जवाब दिया। जंग में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त क़यादत की। नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने भारत के खिलाफ तमाम अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए उनका मजीद ये कहना था। फील्ड मार्शल ने कहा है कि भारत चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान भरा हुआ डंपर है। अंदाज़ा लगा लें नुकसान किसका होगा। भारत का जो नुकसान हमने किया वो इससे हजम नहीं हो रहा। भारत पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी कर रहा है। भारत ने सियासी दहशतगर्दी करके कश्मीरियों को दबाया हुआ है। कश्मीरियों को उनका हक दिलवाए बगैर भारत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार के दो अहम किरदार अजीत डोभाल और अमित शाह पहलगाम ड्रामे के किरदार हैं। अजीत डोभाल और अमित शाह मोदी के साथ भारत को भी ले डूबेंगे। हमारे वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका जो किरदार था, आप यकीन करें कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। तो जो मौके पे लोग थे और हमें पता चल रहा था कि ये जहाज़ गिरा हुआ है, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने नूर खान बेस पे हमारे पे हमला किया, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये सारी की सारी अल्लाह ताला की मदद थी और जिसकी वजह से ये हमें कामयाबी मिली। फील्ड मार्शल साहब ने ये अभी ब्रसल में खुद भी एक किस्सा रिपीट किया है। उन्होंने उस सऊदी डेलीगेशन को कहा कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं, ये इंडिया जो है एक शाइनिंग मर्सिडीज़ की तरह है, लेकिन हम एक डंपर ट्रक की तरह है जो भरा हुआ है पत्थरों से और बाकी चीज़ों से। अब आप इमेजिन कर लें कि जब इसकी टक्कर होगी तो उस मर्सिडीज़ का क्या हाल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि अवाम के नुकसानात का इजाला किया जाएगा, किसी को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस सैलाब से तबाह घरों को दोबारा तामीर करेंगे। इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान बोनेर में हुआ। बोनेर में पानी के रास्ते में कायम इमारतों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तमाम इदारे काम कर रहे हैं। आबादियों को पानी के रास्ते से हटाकर दूसरे मकामात पर नई बस्तियाँ आबाद करेंगे। तजावज़ात के हवाले से किसी से कोई रियायत नहीं होगी। शहरी कब्ज़ों तजावज़ात से गुरेज करें और हुकूमत से ताउन करें। यहाँ पर जो बड़ा सबसे ज्यादा मार्केट के नुकसान हुआ है बुनेर में, उधर ही ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी मार्केट थी जो बिल्कुल सेंटर में आई हुई थी और वहां पर ऑपरेशन के जब शुरू था और कर रहे थे तो वहां पर अदालत से स्टे आ गया और स्टे की वजह से काम रोक दिया गया। तो आज सब लोग वहां पे कह रहे थे कि यार ये स्टे ना मिलता और ये हटा दी जाती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। ये तजावज़ात इस तरह करके कब्जे करके मेहरबानी करके इस चीज से गुरेज करें। हमारी पूरी कोशिश है आप किसी की अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन हम जब एक वार्निंग देते हैं, टाइम लाइन देते हैं कि आप अपनी जगह है इतने फुट पे है कर लो, तो लोग उस टाइम पे नहीं करते। हमारे डीपीओ और पुलिस ने लोगों को निकाला है, बच्चों को स्कूलों से उन्होंने निकाला है। इस दफा जो रेस्क्यू वालों ने चलते पानी के अंदर छलांगे लगा के बच्चों को निकाला है। इसलिए नहीं कह रहा कि वफाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फर्ज ही नहीं बनता। फर्ज उनका अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते मेरे लोग मुतमईन रहे कि ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं। कम्युनिकेशन और वर्क्स डिपार्टमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा सड़कों, पुलों और नालों की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में सूबे में बारिशों और सैलाब से नुकसानात, सड़कों की सूरत हाल बताई गई है। शहजादा फहद की इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर महकमा CNW ने रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब और बारिशों से 238 सड़कें जबकि 266 मकामात को नुकसान पहुंचा। सूबे में सैलाब से मुतासरा 47 सड़कों को मुकम्मल तौर जबकि 172 सड़कों को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। सैलाब और बारिशों से मुतासरा 47 सड़कें अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। स्वात में 26 मकामात जबकि 25 सड़कें सैलाब से मुतासर हुई, जिनमें 2 मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई जबकि 3 सड़कें अभी भी बंद हैं। लोअर दिल में 28 सड़कें
सैलाब से मुतासिर हुई। 7 सड़कें मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए अब भी बंद हैं। मानसेरा में 13 सड़कों में से 8 को मुकम्मल जबकि 5 को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मलाकंड में 11 सड़कें बारिश और सैलाब से मुतासिर हुई। मर्दान में सैलाब से 25 रोड मुतासिर हुए। करक में 14 सड़कों में से 3 को मुकम्मल जबकि 11 को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और सैलाब से 49 पुल मुतासिर हुए। 4 पुलों को मुकम्मल जबकि 32 पुलों को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया। 14 पुल अब भी ट्रैफिक के लिए बंद हैं। मर्दान में सबसे ज्यादा 16 पुल सैलाब से मुतासिर हुए। जिला स्वात और लोअर दिल में 5, कोहिस्तान में 4 पुलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट में बताया गया कि सैलाब और बारिशों से 47 नालों को भी नुकसान पहुंचा। 31 नालों को जुज़वी तौर पर बहाल कर दिया गया जबकि 13 नाले अब भी बंद हैं। अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पाक फौज का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरा इलाकों में राशन और इमदाद की तकसीम भी जारी है। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते टूटे पुलों और बंद सड़कों को खोलने में मसरूफ हैं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों का हवाला इस रिपोर्ट में। केपी के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रैलों से नुकसानात, बुनेर, शांगला, सवात में पाक फौज का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, मुताद्दिद बंद सड़कों और शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुतासरा आबादियों में राशन की तकसीम का अमल भी जोरों शोर से जारी। टेर के गाँव चौराक में पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ रहे। आदमखेल में तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबने वाले अफराद की बहाली का सिलसिला भी जारी रहा। मुतासरा खानदानों को जरूरी अशिया फराहम की गई। बुनेर के मुकामी लोगों ने रिलीफ ऑपरेशन पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाक फौज हर जगह हमारी मदद के लिए तैयार खड़ी है। मौसम की खराबी के बावजूद पाक फौज के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में मसरूफ हैं। हेली सर्विस के जरिए मुतासरा इलाकों में जरूरी इमदादी सामान और राशन पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप भी कायम कर दिए। मानसेहरा, नीलबान और बडग्राम के सैलाबजदा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। खराब रास्ते की वजह से रिलीफ टीम को 8 किलोमीटर का फासला पैदल तय करके मुतासरा इलाके तक पहुंचना पड़ा। बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा 4 पुल की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने टूटे हुए पुल की बहाली के लिए सामान पहुंचा दिया। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने महज 18 घंटे में बागीचा रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया। पुल मुनहदिम होने से ये सड़क बंद हो गई थी। आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर गिलगित बल्तिस्तान के गाँव टेरू में पाक फौज की जानिब से फील्ड हॉस्पिटल कायम कर दिया गया। पाक फौज की इंजीनियर्स कोर ने शांगला की बंद सड़क को भी बहाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से इमदादी सरगर्मियों के दौरान क्रैश होने वाले सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने से तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मोहम्मद में हादसे के शिकार हेलीकॉप्टर तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से 100 मीटर दूर फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बाजौड़ में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर भेजा गया था, जो कि राब्ता मुनक़ता होने के बाद क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिनकी नमाज जनाजा गुज़िश्ता रोज सिविल सेक्रेटरीट में अदा कर दी गई थी। अब आपको बताएं कि अवामी नेशनल पार्टी के ज़ेर-ए-तमाम इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। शुरका ने दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, बदअमनी के खात्मे के लिए जामे इक़दामात पर जोर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कौमी डायलॉग की तजवीज़ दे दी। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हिमायत कर दी। अहवाल इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल। इस्लामाबाद में ANP की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। शुरका का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे पर इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने अपने खिताब में कहा, बातचीत के जरिए ही मसाइल हल हो सकते हैं। सब मिलकर एजेंडा तय करें और फिर इस पर बात की जाए। पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर, सियासी जमातों को एतमाद में लेकर और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के उसूलों को सामने रखते हुए हम एक मुतवाज़न पॉलिसी इसके लिए इख्तियार करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था, मोहब्बत हमेशा रहती है और नफरत बांझ खेती है। पाक फौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ का किला है। तमाम सूबे हमारे सर का ताज हैं। आपके मुतालबात, आपकी आवाज़ जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएंगे। सब ने कुर्बानियाँ दी हैं यार, इस पाकिस्तान के लिए दी हैं, इस आईन के लिए दी हैं, इस जमहूरियत के लिए दी हैं। ANP के सदर अहमद वली खान बोले, APC में शिरकत पर सबका मशकूर हूँ। सबको एक प्लेटफार्म पर जमा करके खुशी हुई। मुल्क के आज़ाद होने के 75 साल बाद भी अगर लोग जमा होकर अपने बुनियादी हुकूक, आईन पाकिस्तान के दिए हुए हुकूक की बात करते हैं तो हम गद्दार नहीं हैं, हम मोहसिन वतन हैं।
APC के 26 नुकाती एलामिया में कहा गया, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और बदमनी की हर शक्ल की मजम्मत करते हैं। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी, डॉक्टर तारक फजल चौधरी और PP रहनुमा नैयर बुखारी ने एलामिया पर दस्तखत नहीं किए। इख्तिताम पर एलामिया पढ़ा जा रहा था तो तीनों रहनुमा इजलास से उठकर चले गए। तो जाने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में कई मकामात पर बूंदाबांदी। गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, मलीर एयरपोर्ट, शरा फैसल और गुलशन इकबाल, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी और डिफेंस में हल्की बारिश। ठट्ठा, मियाँवाली, सजावल, टेक्सला और वाह कैंट में बारिश। कंदिया में तेज़ बारिश, पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के बाइस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली के फीडर ट्रिप कर गए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में कई मकामात पर बूंदाबांदी जारी है।